जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये श्री कृष्ण व्रत सर्किट है। श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित जितने भी स्थल हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका केंद्र बिंदु मथुरा है। मथुरा वह स्थान है जहाँ कारावास में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आज भी वहाँ पर वह कारावास मौजूद है और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर स्थित है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनके पिता ने कंस से उनकी रक्षा के लिए उन्हें गोकुल ला करके स्थानांतरित कर दिया था। गोकुल में एक नंद भवन करके मंदिर है, जहाँ माना जाता है भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का समय वहीं पर व्यतीत किया है। गोकुल के पास ही रमण रेती नाम का एक स्थान है। रमण रेती वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ की रेत में खेले हैं और वहाँ की रेत को स्पर्श किया है। आज भी भक्त जाते हैं तो उस रेत को स्पर्श करके सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। गोकुल के बाद इस सर्किट में आता है महावन। महावन वह स्थान है जहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम 84 खंबा मंदिर है, जैसा कि आप इधर दिखा सकते हैं, ये तस्वीर लगी हुई है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर कुल 84 खंबे हैं, लेकिन आप किसी भी दिशा से इन खंबों को काउंट करेंगे तो 83 खंबे काउंटिंग में आएंगे, एक खंबा छिप जाएगा। ऐसा इसके आर्किटेक्चर की विशेषता है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाने की लीला की थी, इसलिए भक्तों को आज भी यहाँ पर मिट्टी के पेड़े प्रसाद में वितरित किए जाते हैं। इसके बाद इस सर्किट में वृंदावन आता है। वृंदावन अर्थात तुलसी का वन। बहुत समय प्राचीन काल में यहाँ पर तुलसी के बहुत सारे वन थे, इसी कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे प्राचीन देवालय हैं, जिसमें सर्वप्रमुख बांके बिहारी जी का मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जो भगवान के विग्रह हैं, जो प्रतिमा है, वह श्री स्वामी हरिदास जी को निधिवन में स्वयंभू रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे लाकर के उन्होंने इस मंदिर में स्थापित किया। और इस प्रतिमा की दूसरी खासियत है कि जिस प्रकार से भगवान शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप श्री अर्धनारीश्वर जी का होता है, उसी प्रकार से जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा है उसमें आधा रूप भगवान कृष्ण का और आधा रूप राधा जी का है। उनका श्रृंगार आधा राधा जी की तरह किया जाता है, आधा श्री कृष्ण जी की तरह। और भक्तगण यहाँ पर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि उनके साथ ही चले जाते हैं, उनकी पीड़ा सुनकर उनके साथ मोहित होकर उनके साथ चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ के जो पुजारी हैं वो बार बार पर्दा खींचते रहते हैं, जिससे कि भक्त ज़्यादा देर तक भगवान से आई कांटेक्ट ना बना पाए। इसके बाद आता है बरसाना। बरसाना पड़ता है। बरसाना में श्री राधा रानी जी का भव्य मंदिर स्थित है, एक ऊंचे टीले पर, जिसका नाम लाडली जी मंदिर है। यह वही स्थान है जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर लट्ठमार होली का विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। नंदगांव वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी के पिताजी नंद जी से संबंधित एक मंदिर मौजूद है, जिसका नाम है नंद राय जी का महल। नंदगांव के कुछ दो अन्य मंदिर हैं जहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, उसका नाम है औसेश्वर महादेव और भांडीर वन। नंदगांव के बाद आता है गोवर्धन। गोवर्धन वही स्थल है जहाँ श्री कृष्ण जी ने गिरिराज धारण की लीला की थी और इंद्र के मान का भंग किया था और नगर वासियों को सुरक्षा प्रदान की थी। यहाँ पर गिरिराज जी का मंदिर है, मुकुट मुखारविंद है, मानसी गंगा है। मानसी गंगा के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृषभ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए स्वयं गंगा जी को उत्पन्न किया और उसमें स्नान करके उसके पाप से मुक्ति पाई। इसके बाद में वहाँ कुसुम सरोवर स्थित है, दान घाटी मंदिर है, मुकुट मुखारविंद है। ये सारे स्थल इस सर्किट में सम्मिलित किए जाते हैं। धन्यवाद। पहुंच गया है घर बैठा और का बारिश